और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और सदन में कई राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के हंगामेदार होने के आसार अभी से ही जताए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, लगातार 3 दिन तक जो तस्वीरें सामने आई झारखंड विधानसभा की, उसमें पक्ष और विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर एक दूसरे के साथ ही उलझे नजर आए और प्रदर्शन का भी माहौल देखने को मिला। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। सदन में कई राजकीय विधेयक आज पेश किए जाएंगे। हालांकि आज भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है, सरकार को जनता से किए गए वादे याद दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कई सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहा है और साथ ही साथ हंगामा का दौर भी जारी है। और सिर्फ सदन में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्षी लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता अविनाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज चौथा दिन, 3 दिन की तस्वीरें हमने देखी, हर दिन हो हंगामा, आज क्या उम्मीद जताई जाए? आज भी उससे ज्यादा की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तैयारियां हैं और जिस तरह से कल सदन के अंदर भी विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जो तल्खियां दिखी, वो कहीं न कहीं आज सदन के अंदर फिर से एक बार दोहराई जा सकती है। सदन के बाहर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएं। यहाँ शुरुआत हो गई है, बीजेपी के विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने देखिए सभी अलग अलग मुद्दे हैं। मनरेगा कर्मियों का मुद्दा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोईया का मुद्दा है, पारा शिक्षकों का मुद्दा है, सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा है, पोषण सखी, जल सहिया, कंप्यूटर कर्मी, और ऊपर जो लिखा है भ्रष्ट, निकम्मी, झूठी, लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली सरकार। अभी खुल ही रहा, देखिए बैनर कितना बड़ा है। ये बैनर जो बनाया गया है ये इसी हिसाब से बनाया गया है कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो जब यहाँ खड़े हों इनके ठीक पीछे, तो ये सारे मुद्दे जिनको लेकर सदन के बाहर और अंदर लगातार बीजेपी के विधायकों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से परिलक्षित हो। और देखिए सदन के अंदर की जो कल तस्वीरें देखने को मिली, और खासकर अगर हम फिर से एक बार आपको कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष की जो तल्खियां थी, जो संवाद हुए और अध्यक्ष ने जो आपत्ति जताई कि आप उंगली उठाकर बात नहीं कर सकते हैं, और इधर से जवाब में कहा गया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप मीठा जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो तल्खियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरे, अगर हम मानसून सत्र की बात कर लें तो ये देखने को मिल रही थी। इसी की आशंका भी थी और यहाँ वो दिख भी रही है। संख्या आपको यहाँ आज विधायकों की थोड़ी कम इसलिए भी दिखेंगी क्योंकि राजभवन में नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण हुआ है अब से कुछ देर पहले, और बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, वो तमाम लोग वहां गए थे। जो विपक्ष के विधायक हैं, यहाँ बीजेपी के विधायक आपको यहाँ दिख जाएंगे, मुख्य सचेतक से लेकर सभी लोग। तो ये तस्वीरें हैं, हम बात भी करेंगे, जरा शुरुआत भी करें। विरंची जी, बहुत लंबी ये बैनर आप लोगों ने बनाई है, मुझे लगता है कि जितने लंबे, बहुत सारे मुद्दे लंबी थे उसी हिसाब से आपने बनाया। बहुत लंबा घोटाला 5 साल में किया हेमंत सरकार ने, तो उनके घोटालों के सामने हमारा बैनर बहुत छोटा है। जितने भी नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, पारा शिक्षकों को ठगा, संविदा कर्मियों को ठगा, होमगार्ड को ठगा, सहायक पुलिसकर्मियों को ठगा, कोई ऐसा नहीं सगा जिसको हेमंत ने नहीं ठगा। तो आज इसी नौजवानों के जो लोग नौकरी मांग रहे हैं 5 लाख, उनको लाठी मार रहे हैं, जो कह रहे हैं परमानेंट करो तो लाठी मार रहे हैं, माथा फाड़ रहे हैं। उन्हीं सारे विषयों को लेकर आज हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये प्रदर्शन जारी भी है। अपर्णा जी अब से कुछ देर पहले अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर भी बैठी थी। अपर्णा जी, आपने अपने क्षेत्र के 2 मुद्दों को उठाया था, स्वास्थ्य, जो वहाँ पर अस्पताल, बिल्कुल अविनाश, और देखिए ये सब तो ठीक है, मुद्दे उठाए जाएं, प्रदर्शन किया जाए, विपक्ष सरकार घेरेगा, लेकिन साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं वो भी सदन में उठे, इसका भी ध्यान देना होगा। आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे वापस भी अपडेट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश।
बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार ने शपथ ली है और आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने उन्हें राजभवन में राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब राज्यपाल शपथ ग्रहण कर रहे थे। संतोष गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अब झारखंड के नए राज्यपाल हैं, 12वें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें कि संतोष गंगवार मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। 1977 से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 1989 में सबसे पहले ये सांसद बने और उसके बाद देखिए 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उसमें मंत्री रहे। 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री इन्हें बनाया गया। मोदी 2.0 में भी मंत्री बनाए गए थे। तो एक लंबा राजनीतिक सफर भी इनका रहा है जिसका फायदा अब झारखंड को भी मिलेगा। झारखंड की संस्कृति और उसकी पहचान को आगे बढ़ाने में अब संतोष गंगवार जो झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो उनका योगदान भी देखने को मिलेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की जब संतोष गंगवार 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे थे। और देखिए बीजेपी में इनका बहुत बड़ा बीजेपी के साथ ये जुड़े रहे हैं शुरू से और उनका एक लंबा राजनीतिक सफर करियर भी रहा है और ऐसे में जो उनका अनुभव है उसका फायदा अब झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी मौजूद थे। और झारखंड को नए राज्यपाल मिलने पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। महामहिम संतोष गंगवार जी शपथ लेने जा रहे हैं। कई बार मुझे लगता है 7-8 बार ये सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर गुमला से है। कनक ज्वेलर्स में लूट की कोशिश और गोलीबारी की घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। गुमला शहर के मेन रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश की थी। हथियार से लैस बेखौफ अपराधी कनक ज्वेलर्स में घुसे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर 5 अपराधी आए थे। दुकान में वो घुस जाते हैं और अपराधियों ने कनक ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश कुमार पर गोली चलाई और इतने में दूसरे अपराधियों ने दुकान के कर्मियों पर पिस्टल तान दी। ये सब होता देखकर दुकान संचालक ने हिम्मत नहीं हारी। प्रकाश कुमार ने अकेले ही मोर्चा संभाला और बिना डर भय के हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गए। उन्होंने अपनी ज्वेलरी शॉप को लूटने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि लूटपाट की नीयत से दुकान में घुसे अपराधियों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की थी। पहली गोली किसी को नहीं लगी लेकिन दूसरी गोली से प्रकाश कुमार जख्मी हो गए। अपराधी दुकान लूट नहीं पाए और खुद को घिरता देख मौके से भाग निकले। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गुमला पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज है जिसे बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी दुकान के अंदर घुस जाते हैं और सबसे पहले जो पहला अपराधी होता है वो सीधे दुकान के संचालक प्रकाश के पास पहुंच जाता है और उसके बाद जो अन्य कर्मी वहां पर मौजूद है दुकान के उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रकाश जो दुकान के संचालक हैं वो अपराधियों से भिड़ जाते हैं और आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से वो जान जोखिम में डालकर भी अपराधियों से भिड़ते हैं और फिर मौके से अपराधी फरार हो जाते हैं। दुकान में जो लूट की वारदात करने की नीयत से अपराधी पहुंचते हैं वो कोशिश नाकाम हो जाती है और ये सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है इसके आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है, पहचानने में जुटी है कि आखिर कौन ये अपराधी हैं। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी दुकान में घुसे थे। अंदर किए और 2 फायरिंग बाहर किए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। गोली चला के फरार हो गए।
अरे वो तना नहीं, पहले एक गोली चलाया और फिर लूटने का कार्यक्रम शुरू किया।